नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लेफ्ट में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ग्लोब क्या होता है और ग्लोब जो है वो पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना है। यहाँ पर आप जैसा कि चित्र देख रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर जो ग्लोब बना हुआ है, कल हमने बताया था आपको कि इस तरीके से यहाँ पर सीधी रेखाएं, जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, यहाँ देखिएगा, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ देखिएगा गाइज, यहाँ उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से देशांतर रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक खींची गई जो लाइन है, ये वाली, इस तरीके से हम यहाँ पर खींचते हैं, इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। ये गाइस ये देखिएगा, इस लाइन को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और इस 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है गाइज, ये ध्यान रखना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है गाइज, इसे अब ये रेखा जो है किस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ये वाला भाग जो है वो पूर्वी भाग होता है, इसे पूर्वी भाग कहते हैं। और इधर वाला जो भाग है इसे हम पश्चिमी भाग कहते हैं। ये देखिएगा गाइस, ये वाला भाग पश्चिमी भाग है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस भाग की जो रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर कहलाती हैं, पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। और यहाँ वाली जो इधर वाली रेखाएं हैं, इस भाग से इधर को जो रेखाएं होती हैं वो पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, जैसा कि यहाँ पर बांटा गया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब हम क्षैतिज रेखाओं की बात कर रहे थे, यानी कि अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे, तब ग्लोब को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जो ये वाली जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है, ये 2 भागों में बांटती है ग्लोब को, एक पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, और जो पश्चिमी भाग में जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इस तरीके से गाइज, इस भाग में जो पूर्वी भाग है उसमें 180 रेखाएं खींची हुई होती हैं, और दूसरा पश्चिमी भाग जो है उसमें 180 रेखाएं खींची होती हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल संख्या जो होती है वो गाइज 360 होती है। और देशांतर रेखा जो होती है वो समय का निर्धारण करती है। ये ध्यान रखना है, देशांतर रेखा क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हें हम समय रेखा भी कह सकते हैं। यानी ये रेखाएं जो हैं वो समय का निर्धारण करती हैं, और किन्हीं भी 2 रेखाओं के बीच जो समय होता है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 देशांतर रेखाओं, ये ध्यान रखना है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है? समय का अंतर गाइस ध्यान रखना है, तो समय का अंतर होता है 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। और गाइस एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर इस तरीके से जो लाइनें खींची गई हैं, इनकी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। ये वाली दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। जबकि जैसे जैसे ये ध्रुवों के पास बढ़ती जाती हैं, यहाँ पर देखिएगा दूरी कम होती जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हर रेखा के बाद आपके 4 मिनट ऐड होते जाएंगे समय में। इधर क्या होता है, 4 मिनट जोड़ देते हैं। जबकि अगर हम पूर्वी देशांतर में जाएं तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे
4 मिनट घटाते जाएंगे, 4 मिनट घटाते जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज। और प्रधान रेखा जो है, प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है वो आपके ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये भी पूछा जाता है। प्रधान रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच, ये ध्यान रखना है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, होकर गुजरती है। तो गाइज आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है तो 179 या 181, दोनों स्थितियां मैंने आपको कल क्लियर करा दी हैं। अगर हम पोल को जोड़ देते हैं तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। अगर इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिंदुओं को हटा देते हैं तो संख्या 179 हो जाती है। यहाँ पर ये फैक्ट है और ये ध्यान रखना है, कुछ जहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा ये 181 दिया होगा या 179 दिया होगा, एक ही ऑप्शन दिया होगा, दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे। तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 360 होती है। देशांतर रेखाओं को ही समय रेखा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर जो होता है वो 4 मिनट का होता है, क्योंकि देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है वो गोल ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और पश्चिमी भाग में जो हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। प्रधान समय रेखा जो है वो गाइज इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें थी कुछ जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो